जय हिंद, जय भारत। साथियों आज मैं बात करने वाला हूं राजनीति में टीम बनाने में आने वाली समस्याओं के बारे में। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर राजनीति का सबसे कठिन काम टीम बनाना है, आपने बताया, लेकिन एक्चुअल में हमें जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में बात करिए। और जब आप समस्याओं की बात करते हैं तो आप समाधानों की भी बात करते हैं तो हमें कुछ समाधान भी मिल जाएंगे। साथियों वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप वाकई राजनीति को लेकर सीरियस हैं और वाकई चाहते हैं कि राजनीति में टीम बनाना सीख लें, तो आप बेहतर होगा टीम बनाने की ट्रेनिंग ले लें। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org। वहां पर आपको पूरी डिटेल ट्रेनिंग मिल जाएगी। वहां आप ज्यादा अच्छी तरह सीख पाएंगे कि किस तरह से आपको टीम बनानी चाहिए। टीम में कोई जयचंद आ गया, मीर जाफर आ गया, गद्दार आ गया, पहचानेंगे कैसे? पहचान लिया तो अब उसके संसाधनों का अपने लिए उपयोग कैसे करेंगे और कैसे अलर्ट रहेंगे कि वो आपका दुरुपयोग ना कर पाए, डिटेल में जान पाएंगे। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर क्या क्या समस्याएं आती हैं टीम बनाने में और क्या समाधान प्रोबेबल हो सकते हैं, ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या है ऐसे लोग नहीं मिल पाते जो हम पर भरोसा कर पाए, जो हम पर विश्वास कर पाए और जिन पर हम भरोसा हम विश्वास कर पाए। मुझे लोग कहते हैं सर मुझे अच्छे लोग मिलते ही नहीं है। आपको पता नहीं कैसे भरोसेमंद लोग मिल जाते हैं, आपको कैसे पता नहीं अच्छे लोग मिल जाते हैं, हम तो ढूंढ ढूंढ कर थक गए। एक साथी ने तो कमेंट किया फेसबुक पर, उसने कहा सर आप बहुत आदर्शवादी बातें करते हैं लेकिन आजकल अच्छे लोग मिलते कहां हैं। मैंने उससे कहा भाई अच्छे लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छे बन जाओ, शायद किसी की खोज पूरी हो जाएगी। समस्या क्या है? मुझे या किसी को भी, जिसको भी ईमानदार वफादार लोग मिले हैं वो खुद ईमानदार वफादार रहा होगा। और जो ये कहता है मुझे ईमानदार और वफादार लोग नहीं मिल रहे, आई एम सॉरी टू से, हो सकता है आप भी किसी के लिए ईमानदार या वफादार ना रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ईमानदार और वफादार रहेंगे तो आपको सारे ईमानदार और वफादारी मिलेंगे, लेकिन अगर कोई बेईमान मिल भी गया तो टिक नहीं पाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोग आपके पास रुक जाएंगे जो वाकई वफादार हो, वाकई ईमानदार हो। लेकिन लोग ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ पा रहे, और ना ढूंढ पाने का एक बड़ा कारण यह है वो खुद शायद ज्यादा स्वार्थी हो रहे हैं, या टीम इसलिए बना रहे मेरा लाभ हो जाए, मुझे फायदा हो जाए, सामने वाले को क्या मिलेगा इसके बारे में नहीं सोच रहे। साथियों आचार्य चाणक्य ने भी कहा और मैं भी मानता हूं, इस धरती पर बिना लालच बिना स्वार्थ के कोई संबंध नहीं है। अब किसी ने कहा गुरु चाणक्य से कि गुरुदेव एक पिता और पुत्र का संबंध, इसमें तो कोई लालच नहीं है। गुरुदेव ने कहा इसमें तो बहुत बड़ा वाला लालच है। कह रहे क्या? कहते पिता का लालच है मान सम्मान मिलेगा और पुत्र का लालच है सुविधाएं मिलेंगी। और यदि कभी चेक करना हो कि कोई लालच नहीं है तो पुत्र को सुविधाएं देनी बंद कर दो, पिता को मान सम्मान पुत्र देना बंद कर दे, और फिर पता चलेगा लालच था कि नहीं था। लालच कोई बुरा शब्द नहीं है, स्वार्थ कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन जब आप सेल्फिश होते हैं और जब आप सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। बस आप अपने बारे में सोचें, अपना भला हो, अपना अच्छा हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर कोई अपना भला अपना अच्छा सोचता है, सोचना चाहिए और सोचे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किस कीमत पर? क्या इस कीमत पर के सामने वाले का बुरा हो जाए, भले ही सामने वाले का नुकसान हो जाए, मेरा फायदा मेरा लाभ होना चाहिए, ये थॉट, ये विचार ठीक नहीं है। लेकिन हर कोई थोड़ा बहुत अपना स्वार्थ अपना फायदा चाहता है, उसे कोई लाभ मिलना चाहिए। तो जो व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ेगा उसे क्या लाभ मिलेगा, आप क्या लाभ दे सकते हैं? और अगर आप कहते हैं मैं पैसा दे दूंगा, पेड लोग रख लूंगा, पैसे से टीम बन जाएगी, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस बात को नोट कर लीजिएगा, भाड़े के सैनिकों से युद्ध नहीं जीते जाते। बड़ी लड़ाइयां जीतनी है तो भाड़े के सैनिक नहीं चलेंगे साहब। ये तो आज आपके साथ हैं, कल आपसे ज्यादा भाड़ा कोई दे देगा, पैसा दे देगा, वो उनके साथ हो जाएंगे। और राजनीति और युद्ध में ज्यादा अंतर नहीं है। रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। तो आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, भाड़े के सैनिकों से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। हाँ, कुछ लोग पेड़ हो सकते हैं, आपके नारे लगाने वाले, झंडे उठाने वाले, बैनर लगाने वाले, आपके होर्डिंग पोस्टर्स प्रचार के सामान वाले, सर्वे करने वाले, टीम में काम करने वाले, कुछ लोग पेड़ हो सकते हैं। लेकिन जो आपकी को टीम होगी, जो आपके खास लोग होंगे जिसे टीम कहा जाता है, उसमें पेड़ लोग नहीं हो सकते। आपके लोग कहते हैं तो क्या उनको फाइनेंशियल लाभ नहीं मिलना चाहिए? नहीं, फाइनेंशियल लाभ मिलना और सैलरी मिलना दोनों में अंतर है। फाइनेंशियल लाभ क्या है? म्यूचुअल है, सामने वाले का भी लाभ हो, हमारा भी लाभ हो, हम उसके लिए मदद करें, वो हमारे लिए मदद करे, तो इसमें तो टीम हो गई। इसमें कोई सैलरीड एम्प्लॉय वाली बात थोड़ी हुई, पेड थोड़ी हुई। और अगर उन्हें पैसा ना भी मिले तो भी वो आपके लिए उतने ही वफादार ईमानदार रहेंगे, और आपको भी अगर उनसे लाभ ना हो आप उतने ही ईमानदार वफादार रहेंगे, तब टीम बनेगी। अगर आपको सिर्फ लाभ मिल रहा हो या सामने वाला सिर्फ इसलिए जुड़ा हो कि लाभ मिलेगा, तो फिर नुकसान हो जाएगा। और आहिस्ता 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 टीम जब बिल्ड होनी शुरू हो जाती है तो लोगों को यह मायने नहीं रखता कि उन्हें कितना लाभ मिल रहा है, उन्हें आपका साथ ही मायने रखता है।
और जब आप ग्रो करेंगे, वो भी तो ग्रो करेंगे, उनकी भी तो पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, उनका भी तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा, उनकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, उनकी इमेज बढ़ेगी, लोग उनको जानना शुरू करेंगे, तो वो पूरे जीवन भर एहसानमंद भी रहेंगे कि मैं ऐसे व्यक्ति की टीम में जुड़ा जिसके कारण मेरी भी इमेज बिल्ड हुई, लोग मुझे भी जानने लगे, मुझे भी सम्मान मिलने लगा क्योंकि मैं इसके साथ रहता हूं। और कल जब आपको अवसर मिले, कल जब आपको लगे कि हाँ कुछ दिया जा सकता है, तो आप भी तो अपने खास लोगों को ही देंगे ना। और वफादारी, ईमानदारी, किसी पर भरोसा, किसी पर ट्रस्ट, किसी का विश्वास जीतना, किसी पर विश्वास कायम करना, ये पेड लोगों से नहीं हो सकता। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग पेड लोगों को लाना चाहते हैं, या लोगों से संवाद नहीं करते हैं, या खुद क्योंकि ज्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं, सामने वाले का लाभ नहीं हो रहा है, अपना अपना फायदा हो रहा है, तो टीम नहीं बनेगी। हाँ, लोग मिल जाएंगे, कुछ स्वार्थी लोग मिलेंगे, कुछ लालची लोग मिलेंगे, वो आपके साथ रहेंगे। कब तक? जब तक आप उनकी स्वार्थ सिद्धि करते रहेंगे। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा होना बंद हुआ, उस दिन वो आपको छोड़कर कहीं ऐसी और जगह चले जाएंगे जहां वो आपका नुकसान करके अपना फायदा कर सके, और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर कभी उन्हें ऐसा मौका लगा तो उन्हें देखा या उन्हें लगा कि आप अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देते हैं, उसकी इमेज खराब कर देते हैं, उसको बदनाम कर देते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं, तो कल क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपका साथ देगा, वो आपके साथ खड़ा होगा, वो आपकी टीम का मेंबर बनेगा? नहीं बनेगा। वो मौका ढूंढेगा कि कब कब बदला लिया जा सके, कब मैं भी ऐसा करने लग जाऊं। और इसलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों को अच्छे लोग मिल नहीं रहे क्योंकि वो खुद अच्छे नहीं हैं। और अच्छा दिखना और अच्छा होना, दोनों में बड़ा अंतर है। अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं यार, किसी के चेहरे पे थोड़ी दिखा, मेरे चेहरे पे थोड़ी दिखा है कि मैं अच्छा आदमी हूं कि बुरा आदमी हूं। कैसे पता चलेगा? 10 लोगों के साथ मैंने पिछले 10 वर्ष में कैसा बिहेव किया, या मैंने 1 2 4 5 10 लोगों को अपने साथ रखा और हर साल में 10 20 50 लोगों को अपने साथ नए जोड़ लेता हूं, ये अचीवमेंट नहीं है। लेकिन मैं 10-20 साल से अपने लोगों को साथ लेकर के चल रहा हूं, लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, और मेरे साथ वो भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। ये बताएगा कि हाँ, हम टीम का पार्ट बन रहे हैं। और दूसरी चीज, समय। टीम बनाने में समय लगता है, आपको लोगों के साथ समय स्पेंड करना पड़ता है, उनको जानना पड़ता है, उनकी इच्छाओं को, उनकी जरूरतों को, उनके परिवार को, घर में कौन है, क्या समस्याएं हैं, कितनी जिम्मेदारियां उसके ऊपर है, आने वाले समय क्या जिम्मेदारियां आने वाली है, मैरिड है तो क्या जिम्मेदारियां, अनमैरिड है तो क्या जिम्मेदारियां हैं, कल को परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, बच्चे कितने बड़े हो गए, बच्चे बाहर पढ़ने जाने वाले, वो जिम्मेदारियां उसके ऊपर आने वाली हैं। कल को उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं जो उस पर निर्भर है, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें कोई समस्या की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं है। टीम बनाना चाहते हैं, मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे लोग, टीम बनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं पता, उसका बैकग्राउंड नहीं पता, यहां तक कि उसके परिवार में कितने सदस्य हैं नहीं पता, और 5 वर्ष से साथ में काम कर रहे हैं। अब कहते हैं मेरी टीम नहीं बनी। कैसे बनेगी भैया टीम? टीम पर्सनल बॉन्डिंग से बनती है, टीम एक दूसरे के साथ संवाद करने से बनती है, एक दूसरे साथ समय बिताने से बनती है। लोगों के साथ समय स्पेंड करिए, और सिर्फ मिलिए नहीं, घुलिए मिलिए, बातचीत करिए, जानने की कोशिश करिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आज काम है तो मिल लिए, कल आ जाना भाई मीटिंग होगी काम है, परसों आ जाना मीटिंग होगी काम है। कभी बिना मीटिंग के भी वही काम है, काम नहीं भी है तो भी मिल रहे हैं, तो क्या हो गया, मिलना ही काम है। एक दूसरे को जानते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, उनको घर बुलाते हैं, और जब आप लगातार निरंतर किसी के साथ समय स्पेंड करते हैं तो आप भी छुपा नहीं पाएंगे आपका वास्तविक नेचर, और सामने वाला भी नहीं छुपा पाएगा। और जब वास्तविक नेचर में इंटीमेसी होगी, वास्तविकता में एक दूसरे को जानने के बाद एक दूसरे की कमियां अच्छाइयों को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब जो टीम बनेगी वो लंबे समय तक टीम रहेगी। और आचार्य चाणक्य कहते हैं अपने साथ 100 लोग मत रखिए, अपने साथ टीम में 2 लोग रखिए, लेकिन ये 2 लोग इतने वफादार होने चाहिए, ये आपके लिए जान दे भी सकते हो, जरूरत पड़ने पर जान ले भी सकते हो। ऐसे 2 लोग तो कमाइए ऐसे। और 10 20 50 100 लोग कमा लिया आपने, तो सोचिए क्या हो जाएगा। ये पेड लोग नहीं कर सकते वाला काम, आपको समय देना पड़ेगा। और हर जगह आप प्रोफेशनल नहीं रह सकते हैं, टीम के साथ प्रोफेशनल नहीं रहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें भी, जैसे मैं काउंसलिंग करता हूं, मैं टीम को बोलूं भैया काउंसलिंग करानी है, आ जाना भैया, समय लेकर के पैसा दे देना, काउंसलिंग कर दूंगा। नहीं, मेरी टीम के लिए तो मैं 24x7 अवेलेबल हूं, जिन्हें मैं अपनी टीम का पार्ट मानता हूं और जो मेरी टीम का हिस्सा है या हो सकते हैं, मैं उनके साथ आगे से समय स्पेंड करता हूं। मैं बात करता हूं उनके बारे में, उनके गोल्स के बारे में, उनके टारगेट्स के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। उन्हें मेरी घर की, मेरे ऑफिस की एक्सेस है कि वो कभी भी आ सकते हैं, अधिकार है उनका, और वो अपने अधिकार से कह सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं और मैं नहीं टालूंगा। मैं भी अधिकार से कह सकता हूं उनको आने के लिए कहीं किसी काम के लिए, और वो नहीं टालेंगे। लेकिन एक दिन में थोड़ी होगा ऐसा। मुझे उन पर विश्वास और उन्हें मुझ पर विश्वास, समय लगा ना। अगर हम समय स्पेंड नहीं करते तो हम किसी को अधिकार ही ना दे,
और यदि यदि आप ये सोचते रहेंगे कि सामने वाला धोखा दे देगा, बेईमानी कर देगा, ये कर देगा, और आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, तो आप जीवन भर अकेले ही रहेंगे। याद रखिएगा, विश्वास करना पड़ेगा। कई लोग मिलेंगे, कुछ लोग धोखेबाज भी होंगे, कुछ बेईमान भी होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपके संसाधनों का मिसयूज करने के लिए आएंगे, कुछ लोग होंगे जो आपकी फोटो का, आपके नाम का मिसयूज कर लेंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको नुकसान पहुंचा देंगे। कोई बात नहीं, सीखते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर 10 लोगों ने भी आपके साथ बुरा कर दिया, तीसरी चीज जो टीम नहीं बना पा रहे, सुन ले, 10 लोगों के साथ भी बुरा, 10 लोगों ने भी आपके साथ बुरा कर दिया, तो 11वें से बदला मत लेना। 11वें के साथ इसलिए गलत मत कर देना क्योंकि 10 लोगों ने बुरा कर दिया था। इस जाति के लोगों ने बुरा कर दिया था, इस धर्म के लोगों ने बुरा कर दिया था, इस समाज के लोगों ने बुरा कर दिया था, इस तरह की शिक्षा वाले लोगों ने बुरा कर दिया था, इस तरह के बैकग्राउंड वालों ने बुरा कर दिया था। तो अब इस तरह के बैकग्राउंड का 11वां व्यक्ति आया, आपने खुद ही बुरा कर दिया क्योंकि 10 ने मुझे बुरा किया, मेरे साथ गलत किया। इसमें उसका कोई दोष नहीं। हर जाति में बुरे लोग अच्छे लोग हो सकते हैं, हर धर्म में बुरे अच्छे लोग हो सकते हैं। और उस व्यक्ति की क्या गलती कि उसकी जाति या धर्म के 10 लोगों ने आपके साथ बुरा कर दिया। उसके राज्य के कई लोग हैं, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कई राज्य के लोगों को बोलते हैं वहां के लोग सब बेईमान है। अरे भाई, हर राज्य में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हमें तय करना है ना, हम किसी को किसी आधार पर भेदभाव ना करें और हर व्यक्ति को इंडिविजुअल लें। गलत किया तो उसकी जाति या धर्म के लोगों नहीं, उसका जाति धर्म मत देखो, उसने इंडिविजुअली गलत किया, उसकी जाति धर्म के दूसरे लोग अच्छे भी हो सकते हैं। तो क्या होगा, जब आप मन से इस भेदभाव को निकालेंगे, जब आप कोई किसी तरह का भेदभाव ना करते होंगे, ना आपके बिहेवियर में दिखेगा, ना कहीं होगा, तो आहिस्ता 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 आपके साथ ऐसे लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे जो खुद भी भेदभाव को पसंद नहीं करते। और समाज में ज्यादातर 95% लोग ऐसे ही हैं जो किसी भी आधार पर भेदभाव को पसंद नहीं करते। अगर आप भेदभाव करते होंगे तो आप कहीं ना कहीं, कई लोग कहते हैं साहब मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन एक्चुअली उनके मन में जहर है। तो क्या होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं निकल ही आता है, अरे यार इस जाति के लोग खराब ही होते हैं, अरे यार इस धर्म के लोग खराब ही होते हैं। बस वो एक बार बोला, आपको पता भी नहीं चला आपने कहा बोला, लेकिन उसका इंपैक्ट हमेशा के लिए रह जाएगा कि यार ये तो जाति सूचक व्यक्ति है, ये तो जाति के आधार पर भेदभाव करता है, तो धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, इसने तो चोला ओढ़ रखा है केवल भेदभाव ना करने का। और ऐसे लोग जब समय बिताओगे तो पता चल जाएगा। लेकिन आपने खुद ने ऐसा नहीं करना, और अगर भेदभाव करेंगे तो टीम बन भी गई तो टीम टिक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि असलियत कब तक छुपाओगे यार, कब तक नकली चेहरा रखोगे? कभी ना कभी असली चेहरा बाहर आ ही जाएगा। तो बेहतर है असली चेहरा ही दिखा दो, भाई मैं ऐसा व्यक्ति हूं। गुस्सा करते हो तो बता दो भाई मैं गुस्सा करता हूं इन बातों पर। बिना बात के भी गुस्सा करते हो तो बता दो भैया बिना बात के गुस्सा होगा। तो टीम के लोगों को पता चल जाएगा कब क्या किस तरह का बिहेवियर करना है। और चौथी चीज जिसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, क्या? टीम की महत्व को ना समझना। लोगों लगता है टीम क्या कर लेगी भाई, है मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो बीमारी ऐसी है, मुझे भी थी, सच्चाई बता रहा हूं। कभी मुझे भी ऐसा लगता था मुझसे बढ़िया काउंसलिंग कोई नहीं कर सकता। जब कोई इंक्वायरी आएगी इंस्टीट्यूट में, मैं ही सबसे पहले बात करूंगा, मैं ही उसको काउंसिल करूंगा, मैं ही फीस लूंगा, मैं ही ऑफिस खोलूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा, क्योंकि भरोसा ही नहीं है, कोई कर ही नहीं पाएगा। बहुत कम लोग आते हैं, उनमें से भी कुछ लोग वेस्ट हो जाएंगे। तो विश्वास करना पड़ेगा, ट्रेन करिए, गलती करने दीजिए। हर व्यक्ति को अधिकार है, आपने भी तो गलती करके सीखा। और जो भी प्रोफेशन आज आप करते हैं, ईमानदारी से बताइए, यदि किसी ने आपको पहली गलती पर ही टोक दिया होता और आपसे काम छीन लिया होता, तो क्या कभी आप उस काम के एक्सपर्ट बन पाते? क्या आप यहां तक पहुंच पाते कि उस काम की कमियां, उस काम के सारे पहलू आपको पता होते? नहीं पता होते। किसी ने आपको मौका दिया, अवसर दिया, किसी को मालूम था कि पहला दिन है, किसी को मालूम था मेरा पहला दिन है, मैं पहली बार मंच पर जा रहा हूं, उस दिन वो मुझे रोक लेता, मेरा हाथ पकड़ लेता, तो शायद मैं कभी अच्छा वक्ता बन ही नहीं पाता। तो मैं कौन होता हूं किसी को रोकने वाला? तो क्या करो, आगे बढ़ने दो। और मैं तो, मेरी टीम वाले तो जानते हैं, जो उन्हें पता है हम तो एक्सटेम्पोर होते हैं, भाई आज तुम्हें बोलना है, जाओ बिना तैयारी के। क्या होगा, गलती तो होगी, मैं झेल लूंगा, मैं बैठा हूं यार पीछे। और जब आप टीम को इस तरह से रिस्क लेते हो उनके ऊपर, अपना बिजनेस को, अपनी चीजों को, अपने मौकों को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को दूसरों को दे रहे होते हो, तो आपको बोलना नहीं पड़ता है कि आप अच्छे लीडर हैं। लोगों को पता चल जाता है आप अच्छे लीडर हैं। लोग पता चलता है कि आज इसके पास अपॉर्चुनिटी है तो ये मुझे मौका दे रहा है, कल अगर 50 अपॉर्चुनिटी होंगी तो उनमें से 5 मुझे दी जाएंगी, मुझे मौका मिलेगा, मुझे अवसर मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे संसाधन मिलेंगे, मुझे पद मिलेगा। और जब ये विश्वास, ये भरोसा होता है, तो वो इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता। और आपको भी तो करना है ना, 10 पद होंगे तो आप तो 10 पर नहीं जा पाएंगे, आपको वफादार लोग चाहिए होंगे। और जब मैंने कहा सफल राजनेता क्या करते हैं, सफल राजनेताओं के सफलता का सबसे बड़ा राज यही है, उन्हें जब काबिलियत और वफादारी में से किसी एक को चुनना होता है तो वफादारी को तरजीह देते, ना कि काबिलियत को। टैलेंट तो पेड़ आ जाएगा यार, लेकिन वफादार लोग कहां से लाओगे?
और टीम बनाने में अगर समय नहीं लगाओगे, टीम का महत्व ही नहीं समझोगे। अब सोचो, जिस व्यक्ति को टीम का महत्व नहीं पता, उसे मैं कैसे कहूं कि तू टीम बना ले, और तू टीम बना लेगा? बना ही नहीं पाएगा। मेरे यहां भी आते, ट्रेनिंग लेने के बाद, मैंने कहा ना आप ट्रेनिंग ले लेना टीम बनाने की, ट्रेनिंग ले लेने के बाद भी टीम नहीं बना पाते। क्यों? लगता है यूजलेस चीज है। अच्छा, जो बना लेते हैं, जिनकी टीम बन जाती है, उन्हें पता चलता है यार टीम तो बड़ी असली ताकत ही टीम है राजनेता की। तो मैं यहां बैठा हूं और मैं देश के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में मेरा कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा, व्यक्ति नहीं होगा तो व्यक्ति का नून मिल जाएगा। ये मेरी टीम का ही तो असर है। लेकिन मैं यहीं बैठे बैठे टीम बनाना चाहता था, कभी नहीं बनती। मैं देश के हर राज्य में गया, लगभग हर राज्य जा चुका हूं मैं देश के, एक बार नहीं, दो दो, तीन तीन, पांच पांच, 10 बार गया हूं राज्यों में। लोगों से मिलना, बात करना, 500 हजार लोग एक एक राज्य के आए, उनमें से उनको इंटरव्यू लेना, सिलेक्ट करना, टीम में रखना, ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना, उनकी मदद करना, ट्रेनिंग के बाद उनका हेल्पिंग हैंड बनना। ये थोड़े ट्रेनिंग ली, पैसा लिया, ट्रेनिंग दे दी, बात खत्म हो जाएगी। यहां से तो बात शुरू होगी भाई। उनमें से कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ वाकई ये व्यक्ति अच्छा मिशन पर चल रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, इसके साथ जुड़ना चाहिए। और अगर उन्हें लाभ होगा, उन्हें लगेगा कि हाँ हम इसके साथ जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं, मेरा भी फायदा हो रहा है, तो वो हमेशा चाहेगा कि सर का ज्यादा ज्यादा फायदा हो, क्योंकि सर के फायदे में ही मेरा फायदा है। आप भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, यदि वाकई सीरियस है राजनीति के लिए, और जब भी सीरियस हो, कोई ट्रेनिंग ले ना ले, टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग जरूर ले लेना यार। जीवन में एक बार ये ट्रेनिंग ले लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आज आप कहां हो और अगले 5 वर्ष में आप कहां पहुंच जाओगे। 5 इयर्स, 5 साल अपनी टीम बनाने के बाद देखना आपकी ग्रोथ क्या होगी। आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपकी ग्रोथ मल्टीफोल्ड हो जाएगी, मल्टीफोल्ड। अगर आज आपको 1000 लोग जानते हैं, कल 50,000 लोग जानेंगे, अगर आपने अच्छी सी टीम बना ली तो। लेकिन टीम बनाना ये बच्चों का खेल नहीं है। और इसलिए मैंने कहा राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। मैंने किताब भी लिखी उस पर, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। उसमें मैंने टीम के महत्व पर जोर दिया है। टीम ही है जो हमें सफल बनाती है, टीम का ना होना ही हमें गिराता है। टीम ही है जो किसी भी राजनेता को सफल राजनेता बनाए रखने में, बनाने में और आगे बढ़ाने में, तरक्की कराने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। मैंने कोशिश की बताने की टीम बनाने में क्या समस्याएं आती हैं, जितना समझा सकता था समाधान वो भी बताया। ऐसा नहीं है समाधान नहीं बताया, पर जैसा मैंने कहा डिटेल में ट्रेनिंग लो इसको। आओ मिलो, बैठो, बात करते हैं ना, किस स्तर की टीम बनानी है। सबसे बड़ी समस्या आएगी आपका स्तर क्या है। विधायक स्तर की टीम अलग बनेगी, सांसद स्तर की अलग बनेगी, प्रदेश स्तर की अलग बनेगी, राष्ट्रीय स्तर की अलग बनेगी, जिला स्तर की अलग बनेगी, मंडल की अलग बनेगी, ब्लॉक की अलग बनेगी, आपने कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ना अलग बनेगी, ग्राम स्तर की अलग बनेगी। हर स्तर की टीम अलग है और उस आपका स्तर भी जज करना पड़ेगा। पता चला आपका स्तर तो है सांसद लेवल का और आप ग्राम स्तर पे तैयारी कर रहे हो, टीम बना रहे हो, ना तो वहां टीम बन पाएगी, और बन भी गई तो आप सफल नहीं हो पाओगे। और अगर उल्टा है, अब स्तरीय ग्राम प्रधान लेवल का और आप आकर के सांसद लेवल की तैयारी करो। आते हैं मेरे यहाँ भी, चुनाव लड़ लेते हैं, सांसद की तैयारी कर रहे थे, फिर विधायक का चुनाव लड़ते हैं, फिर वोट मिलते हैं 323, और फिर कहते हैं यार ये तो गड़बड़ होगी, बेइज्जती होगी हमारी। तो भैया ऐसी गलती नहीं करनी है ना। आ जाओ, मैं गाइड करूंगा। मुझसे बात करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करने, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, मैं जरूर जवाब दूंगा। मेरी टीम जवाब देगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा उस पर। ट्रेनिंग लेना चाहें तो जैसे मैंने कहा, हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। अब देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगी। जो ट्रेनिंग लेना चाहें यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।